कहते हैं अगर इंसान के पास पैसा हो तो वह दुनिया की लगभग हर चीज़ खरीद सकता है। लेकिन अगर कोई आपको एक ऐसी दुकान का पता बताए जहां समय बिकता हो तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आज की कहानी उसी रहस्यमय दुकान से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी बूम यूनिवर्स में। एक ऐसी दुनिया जहां कल्पनाएं सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शुरुआत में सिर्फ एक कल्पना लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप महसूस करेंगे कि शायद इसमें छिपा सच हमारी अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे सिर्फ एक वादा करती हूँ, इस कहानी का अंत आपको कुछ पल के लिए खामोश कर देगा। तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर कहानी एक रहस्य है और हर अंत एक नई सीख। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। दुकान का नाम था समय की कीमत। अजीब बात यह थी कि दुकान कभी बंद नहीं होती थी। लोग कहते थे वहाँ एक बूढ़ा रहता है जो घड़ियाँ नहीं, समय बेचता है। किसी ने उसे हंसते नहीं देखा, किसी ने उसे बूढ़ा होते नहीं देखा, और जिसने उससे कुछ खरीदा वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। आर्यन एक सफल बिजनेसमैन था। पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ था, बस समय नहीं था। माँ रोज़ फ़ोन करती। वह कहता, माँ अभी मीटिंग में हूँ। पत्नी कहती, आज जल्दी आ जाना। वह जवाब देता, कल पक्का। बेटा कहता, पापा मेरे साथ खेलोगे? वह मुस्कुराकर कहता, वीकेंड पर। लेकिन वह वीकेंड कभी नहीं आया। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसकी नज़र उसी पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर लिखा था, जिसे समय चाहिए अंदर आए। वह हंस पड़ा, समय भी कभी बिकता है। फिर भी जाने क्यों वह अंदर चला गया। अंदर हजारों घड़ियाँ थी, हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। बीच में वही बूढ़ा बैठा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, तुम देर से आए हो। आर्यन चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं सबको जानता हूँ जो अपने सबसे कीमती लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते। आर्यन ने पूछा, क्या सच में समय बेचते हो? बूढ़े ने एक छोटी सुनहरी घड़ी निकाली। हाँ, 1 घंटा 50 लाख। आर्यन हंस पड़ा, इतना महंगा? बूढ़ा बोला, तुम्हारे लिए सस्ता है, तुम तो पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा रहे हो। आर्यन ने बिना सोचे चेक लिखा। घड़ी हाथ में लेते ही उसे लगा दुनिया रुक गई। घड़ी की सुई घूमी और उसके जीवन में एक अतिरिक्त घंटा जुड़ गया। अब हर दिन उसे 1 घंटा ज़्यादा मिलने लगा। शुरू में वह बहुत खुश था। उसे 1 घंटे में और मीटिंग और काम और पैसे सब बढ़ने लगे। लेकिन घर फिर भी देर से पहुंचता, क्योंकि वह अतिरिक्त समय भी काम में लगाने लगा था। कुछ महीने बाद वह फिर दुकान पहुंचा। मुझे और समय चाहिए, बूढ़े ने पूछा। पहला घंटा कहाँ खर्च किया? आर्यन चुप हो गया। बूढ़ा बोला, मैं समय बेचता हूँ, लेकिन समझदारी नहीं। उसी समय आर्यन के फ़ोन पर अस्पताल से कॉल आया। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वह भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ की आखिरी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, काश मेरा बेटा 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाता। आर्यन रो पड़ा। अगले दिन वह फिर दुकान गया। मुझे अपना सारा पैसा ले लो, बस मुझे 1 घंटा पीछे भेज दो। बूढ़े ने पहली बार सिर झुका लिया। बेटा, मैं आगे का समय बेच सकता हूँ, बीता हुआ नहीं। उस दिन आर्यन ने अपनी कंपनी में नया नियम बनाया। शाम 7 बजे के बाद कोई कर्मचारी ऑफिस में नहीं रुकेगा। हर रविवार परिवार के नाम होगा और हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपनों के लिए। वर्षों बाद लोग उसे सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अच्छा इंसान कहने लगे।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपने सबसे प्रिय लोगों को अपना समय देना ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, वे हमें बदल देती हैं। अगर आपको ऐसी कल्पनाओं से भरी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं तो आप द स्टोरी बूम यूनिवर्स का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि हर कहानी एक रहस्य, हर अंत एक एहसास। नमस्कार।